राजस्थान में 3,500 पदों पर जो संविदा की भर्ती निकली है, 3,540 पदों पर टीचर की जो भर्ती निकली है, उसमें नेट, सेट और जो आपके पीएचडी किए हुए बच्चे हैं, यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपके पास में नेट क्वालिफाई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में जो उच्च शिक्षा है, उसके ऊपर गहरा आघात ये भर्ती करने वाली है। देखिए, गहरा आघात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज संविदा के ऊपर अगर ये भर्ती कर दी और जैसे भी जो 3,000 3,500 अभ्यर्थियों को ये चयनित करेंगे, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए चयनित करेंगे। बाद में आगे 3-3 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है, वो बढ़ाते जाएँगे। तो आने वाले समय में आप जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर इस तरीके से संविदा पर लेने लग गए तो। अभ्यर्थियों में काफ़ी खुशी का माहौल है कि 3,500 पदों पर भर्ती निकली है और खुशी का माहौल उनमें ये भी है कि देखो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो अभ्यर्थी ये सोचता है कि कहीं न कहीं एक बार अपन सेट हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, तो इसमें सरकार का ही फ़ायदा है, अभ्यर्थियों का फ़ायदा नहीं है। ठीक है? क्योंकि आज ये संविदा पर भर्ती निकाली है, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का रास्ता इन्होंने बंद किया है। आगे चलकर जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आपकी थर्ड ग्रेड है, इन भर्तियों को भी बाद में संविदा पर लेने लग जाएँगे। तो फिर जो बड़ी वैकेंसी होगी सीधी भर्ती परीक्षा, वो सरकार क्यों निकालेगी जब संविदा पर इनको बच्चे मिल जाएँगे और कम वेतन के साथ में, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, आवेदन भी लाखों में आएँगे। आप इसी भर्ती में देख लेना, 3,500 पदों पर ये भर्ती निकली है। इस भर्ती में भी लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन करेंगे आने वाले समय में। और अभ्यर्थी तो बेचारे क्या करें, वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आवेदन तो करेंगे ही, है ना? वो सोचते हैं कहीं न कहीं सेट हो जाए, लेकिन सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। देखिए, सरकारी कॉलेजों में 3,540 पदों पर संविदा टीचर भर्ती है, वो शुरू है। 28,850 रुपए इनका वेतन होगा, शुरुआती वेतन, और 5 मई से 3 जून तक इसके लिए आवेदन किए जाएँगे। ठीक है? टोटल 32 विषयों में 3,500 पदों पर 5 साल के लिए संविदा पर ये भर्ती की जा रही है। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान का, जिसमें 75% आपको पूछे जाएँगे, और जो दूसरा पेपर होगा, वो संबंधित विषय का होगा। यानी आप अगर इतिहास से हैं, केमिस्ट्री से हैं, कौन से सब्जेक्ट से हैं, उससे संबंधित आपको 300 अंकों का, यानी 150 प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएँगे। तो बोर्ड ने जो विज्ञप्ति है, वो भी जारी कर दी है, और जो सिलेबस है, वो भी आपका जारी कर दिया गया है। इसमें योग्यता के रूप में आप में नेट, स्लेट और पीएचडी किए हुए होने चाहिए, और जो सिलेबस है, वो सेम वही सिलेबस है, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का सिलेबस होता है। तो इसमें आपको 5 साल के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। एक अभ्यर्थी ने पूछा था कि संविदा पर नियुक्ति कितने साल के लिए की जाएगी? तो 5 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में 3-3 साल का जो कार्यकाल है, वो आपका बढ़ा दिया जाएगा, है ना? इसमें एक ये भी लिखा गया है कि भर्ती 5 साल के लिए होगी या सोसाइटी की अवधि की समाप्ति तक के लिए। तो सोसाइटी की अवधि समाप्त है, वो कभी होने वाली नहीं है। इसका मतलब 5 साल की अवधि के बाद में 3-3 साल की विस्तार जो है, वो आपकी नौकरी में कर दिया जाएगा, और 28,000 रुपए आपको, जो कॉलेज लेक्चरर है, उसके जगह पर आपको 28,000 रुपए का वेतन में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। पहले से जो विद्या संबल योजना चल रही है, उसके ऊपर संकट के बादल है, वो खड़े हो गए हैं ये संविदा पर भर्ती निकालने से। दरअसल 5 साल से सरकार विद्या संबल योजना में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए यूजीसी मापदंडों के अनुसार शिक्षक संविदा पर रखती आ रही है। 370 सरकारी कॉलेजों में 2,500 शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक जो नेता हैं डॉक्टर राम सिंह सामोता, उन्होंने बताया कि संविदा पर आधारित भर्ती कराने का हम विरोध कर रहे हैं। तो विरोध भी काफ़ी अभ्यर्थी कर रहे हैं, काफ़ी जो नेता लोग हैं वो भी उनके साथ में हैं। लेकिन ये जो भर्ती अगर निकली है, तो इसके बाद में आपकी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती है, वो भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से ठेके पर दे दी जाएँगी। क्योंकि ये ठेका ही तो है, और क्या है? भाई, संविदा पर भर्ती निकाला, इसका मतलब आने वाली आगामी जो सीधी भर्ती परीक्षा होगी, उसको एक तरीके से बंद करने का ये पूर्व प्लान है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये जो इसकी विज्ञप्ति है, इसमें भी साफ तौर से मेंशन किया गया है कि सोसाइटी आवश्यकता अनुसार और संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की जो अवधि है, वो मूल्यांकन करने के उपरांत संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 3 साल के लिए बढ़ा सकती है, फिर 3 साल बाद में फिर से 3 साल के लिए वो बढ़ा सकती है। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा नियुक्ति को उस तिथि के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा, जिस तिथि को व्यक्ति जो 60 वर्ष का, यानी रिटायरमेंट की उम्र भी इसमें 60 साल लिख दी है। तो कहने का मतलब है कि 5 साल के लिए बहाना है, एक बार लग गए तो हटाने वाला कोई नहीं है ना? लेकिन वो ये बात है कि संविदा पर लगे, इसका मतलब आपके जो वेतन होगा, वो आपको इसमें कम ही मिलने वाला है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उसके बाद में आपको ये नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर? क्या एक बेरोज़गार अभ्यर्थी के लिए ये सही है? या आप चाहते हैं कि नहीं, संविदा पर भर्ती ना करवाकर सरकार को सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा? तो आपके जो भी थॉट है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आता है तो सूचना आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।